हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें, रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालें और डिस्काउंट छूट कैसे निकालें। इस वीडियो में पूरी जानकारी और अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपको मैं सवाल भी दूंगा हल करने के लिए और प्रतिशत बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्या है, प्रतिशत कैसे निकालें। तो आपको मैं प्रतिशत का मतलब क्या मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, प्रतिशत, प्रति प्लस शत। अब प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100वां भाग मतलब प्रत्येक 100 में कितना भाग है, ये प्रतिशत का ही मतलब यही मतलब होता है कि 100 में कितना भाग है, ये आपको बताना, ये प्रतिशत का मतलब होता है। अब देखिए, पहला प्रश्न हमने दिया है प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालें। देखो, पहला प्रश्न क्या दिया इसका, पहला प्रतिशत दिया आपका 800 का 40% कितना हुआ, यानी कि आपके 800 रुपये आपके पास हैं, तो इसका 40% कितना हुआ तो आपको बताना है। तो नहीं पता, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए 800, तो हम 800 इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर काका मतलब क्या होता है, काका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद मैं पहले ये बता देता हूँ, प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, आपको प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ये आपको ध्यान रखना, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ये जो 40% निकालना, तो 40 का गुणे, अब इसका कितना, क्या मतलब हमने क्या था, 1/100, तो 1/100 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम हल कर लेंगे। तो हल करते हैं, तो दो जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि आपस में कट जाएंगे। अब इनकी हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो यानी कि 8 गुणे 40, इसकी गुणा करेंगे तो कितना, 8 चक्कू 32, कितना हुआ, 32 हुआ। यानी कि जो 800 का 40% कितना हुआ, 320 रुपये हुआ। कितना हुआ, 8 चक्कू 32 यानी कि 0, 320 रुपया हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया 500 का 25%। तो 500 का 25% यानी कि 500 गुणा, का मतलब हमने क्या था, गुणा। अब ये 25 दिया तो 25 प्रकार से लिख लेंगे। अब ये परसेंट का मतलब हमने क्या दिया था, 1/100, तो गुणा 1/100 लिख लेंगे। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो इसका भी दो जीरो आपस में जब सेम है तो कट जाएगा, नहीं कटे कटे तो आपको अलग संख्या से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 25 कम 25 से 100 कट जाएगा। हमने ऐसे भी काट दिया, ये भी सही है आपका। अब ये जो बचा उसको गुणा कर दो, 5 गुणे 25। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा, 25 पंचे 125, यानी कि 500 रुपये का जो 25% कितना हुआ, 125 हुआ। ये हमारा क्या हुआ, अब इसका प्रतिशत ने मैंने निकाला। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया 200 का 10% कितना हुआ। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना कितना आंसर आएगा। इसके आगे मैं रिजल्ट का प्रतिशत आपको सिखा देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो ये नोट कर लीजिए, 200 का 10% कितना हुआ, कमेंट में आपको बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम रिजल्ट का प्रतिशत निकाल के बताता हूँ कैसे आपको हल करना रिजल्ट का प्रतिशत। आप देखिए, आपका जो रिजल्ट का अंक होता है उसका परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, रिजल्ट का परसेंट यानी कि 600 में से 480 अंक आपने मान लो प्राप्त किए हैं। आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 800, 10,000, 1100, 1200, 1800, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यदि आप ये मेथड सीख ली ना, आप कॉन्सेप्ट सीख ली ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का आपका हल कर लोगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 600 में से आपने 480 अंक प्राप्त किए, तो इसका प्रतिशत कितना हुआ, 480 का प्रतिशत कितना हुआ 600 में से, तो कितना हुआ, तो आपको बताता हूँ। देखिए, आपको इस प्रकार से जो टोटल कितना किसका निकालना है, 480 का। तो 480 जो अंक होगा जिसका निकालना, उसको ऊपर हम सदैव लिखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब टोटल कितना है, 600, 600 में से 480 अंक प्राप्त किए ना, तो 600 नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, 600 नीचे लिखेंगे। अब गुणा, अब देखिए आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना, रिजल्ट परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 100 से इस प्रकार से गुणा कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना, टोटल अंक कितना 600 है, कितना अंक प्राप्त किया 480 अंक प्राप्त, ऊपर लिखेंगे। जितना अंक प्राप्त करेंगे ऊपर लिखेंगे जितना, और टोटल कितना है 600, तो 600 यहाँ पर आपका कुछ भी 800 भी हो सकता है तो 800 लिखेंगे, 1000 तो 1000 लिखेंगे, कितना प्राप्त किया उतना ऊपर लिख देंगे। अब इसको हल कर लो, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो इसके कट जाएंगे। अब इसको को भाग कर दो, तो 4 एकम 6 कम 6 और 6 8 48, यानी कि 80, ये जीरो तो एक जीरो, यानी कि कितना हुआ, 80% बना। हमने 600 में 480 अंक प्राप्त किए, इसका कितना पता है, 480% हमारा बन गया। इसी प्रकार से मान लो 500 में से 300 अंक का प्राप्त किए तो कितना होगा। तो इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है इसका
500 में से 300 अंक प्राप्त किए, इसका परसेंट क्या होगा? तो आपको कमेंट में बताना। अब मान लो आपने 80 मान लो आपने 70% प्राप्त किया, क्या हुआ? 70% आपने अंक प्राप्त किए। अब किसी ने पूछा ये कितने अंक बने, आपको नहीं पता, तो क्या करना है, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बस 70 इस प्रकार से लिख लेना, ठीक। अब प्रतिशत का मतलब कितना है? प्रतिशत का मतलब 600 में से 70% आपने प्राप्त किए, 600 अंक थे टोटल, उसमें से आपने 70% प्राप्त किए, तो इसका प्रतिशत कितना बना? तो आपको क्या करना है, अब प्रतिशत का मैंने बताया 1/100 लिख दिया। अब टोटल कितना है? 500। 600 में आपने प्राप्त किया ना, तो 600 के ऊपर क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, जितना है मतलब 70% का कितना अंक बना वो आपको बताना ना, तो आपका कहना 600 से गुणा कर देना जितना अंक। तो 2 0 कट गए, इसकी गुणा कर दो तो 6 0 0 हो जाएगा, 7 6 42, 420 अंक बना। 600 में कितना? 420 अंक, आपका 70% बना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी बता देता हूँ, क्या करना, डिस्काउंट छूट बताता हूँ कैसे आप निकालना है। आप दुकान पर लेने सौदा लेने जाते हो, कोई भी साड़ी सूट कुछ भी लेने जाते हो, तो वहाँ पर आपको छूट मिलती है, तो आपको पता नहीं मोबाइल से कैसे निकालें। तो आपको कैलकुलेट होता है, बस आपको कुछ नहीं, आपको मैं तरीका आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर से आप मोबाइल से आसानी से निकाल लोगे। तो आपको क्या करना, देखिए अब यहाँ डिस्काउंट 500 रुपये की एक साड़ी के ऊपर 25% छूट मिली। मान लो आपने दुकानदार से लेने गए और दुकानदार से ने आपने एक साड़ी खरीदी 500 रुपये की, अब उसने कहा आपको 25% छूट मिलेगी। आपको कितना परसेंट आपको कम ज़्यादा भी दे सकता है, तो आप क्या करना, अपने आप मोबाइल से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 500 रुपये की एक साड़ी है, 25% छूट निकाला, तो टोटल कितना 500। तो आपको क्या करना, बस सिंपल सा 25% प्रतिशत का हमने क्या बोला 1/100 इस प्रकार से लिख देना है। आपका टोटल कितना है, आपका टोटल कितना है, आपका टोटल कितना है, आपका 500 है, कितना है 500। अब यहाँ पर जो 500 है, 500 क्या करेंगे, इसको हम गुणे में लिख देंगे, क्या कर देंगे, गुणा में लिख देंगे। आपको क्या करना, कैलकुलेट निकालना आपको। अब ये 25% छूट बता रहा, तो 25 बटा सीधे 100 लिख दो। देखो इसका मैंने चिन्ह का बता दिया 25%, पर जो परसेंट है इसका क्या होता है 1/100, 25/100, 25% छूट मिला, जो 20% छूट जो कुछ मिला हो आपको बटे में 100 लिख देना है। क्या करना है, बटे में 100 लिखना, और टोटल कितने की 500 की, आप इसको गुणा कर दो, इसको हल कर लो, 2 0 कट के इसकी गुणा करो, 25 पंचे 125, यानी कि 500 रुपये की साड़ी है और आपको 25% छूट मिली, यानी कि 125 रुपये कम देने पड़ेंगे। क्या करना है, 125 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, 500 टोटल है, 500 में से 125 माइनस कर दो, घटा दो, कितना बचेगा। तो 500 में से 10 से 5 गया 5, और 9 से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर 4 से 1 गया 3 बचा, यानी कि 375 रुपये की आपकी साड़ी पड़ेगी। आपको इस प्रकार से डिस्काउंट निकालना, क्या करना है आपको, तो जितना परसेंट आपको छूट बताया 20% बताया, 20/100 लिख दो। गुणे में टोटल कितना है, कितने की साड़ी 500 की, तो 500 लिख दो, 600 लिख दो। आपको बस बाद में जितना बचे उसको उससे घटा देना है। इसी प्रकार से देखो दूसरा, 800 रुपये की एक पैंट खरीदी और 25% छूट 20% छूट मिली, तो क्या करेंगे आपको, पहले आपको क्या करना, जो 20% का मतलब 100 इस प्रकार से लिख सकते हो या नहीं। अब क्या करना है, टोटल कितना है 800, तो यहाँ पर 800 लिख लेंगे। अब इसे हल कर लो, तो 2 0 कट गए, इसकी गुणा आपस में कर लो, कितना होगा 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे। 800 की पेंट है तो 160 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो कितना टोटल से कितने घटा दो, 800 में से 160 घटा दो, कितना बचा 0, 10 से 6 गए 4, और 7 से 1 गया 6, यानी कि 640 रुपये की आपकी क्या पड़ेगी, पेंट पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना।